हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप देखिए 2 दिन पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें ज्ञान का प्रस्तावना, अर्थ, परिभाषा, उसका प्रकृति, विशेषता, ये सब बता दिए थे। उद्देश्य क्या है। आज हम पार्ट 2 है ज्ञान का। इसमें हम लोग बताएंगे कि ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या क्या है। उसके बाद हम लोग को देखेंगे इसमें कि ज्ञान का महत्व क्या है। उसके बाद आपका ज्ञान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो आपका ज्ञान से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। कोई भी यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर में पूछता है, समझ गए। तो देखिए बीएड सेकेंड ईयर नोट 2024 सेशन आपका 23-25 हो गया। नॉलेज एंड कैरिकुलम कोर्स 8 है आपका। यूनिट 1 में ज्ञान के बारे में पूछता है। और देखिए बीएड सेकेंड ईयर के सभी पेपर को आपका नोट चाहिए, समझे। तो आप 9576002401 पर व्हाट्सअप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझ गए। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है तो सर्च करें बीएड क्लास बाय आनंद राज, समझे। उसके बाद वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस दिन आपको ज्ञान का प्रस्तावना, अर्थ, परिभाषा, उसका विशेषता, प्रकृति, फिर उसके बाद उद्देश्य हम देख लिए थे। अब हम लोग देखते हैं ज्ञान के स्रोत यानी सोर्स ऑफ नॉलेज। तो देखिए लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि कोई भी प्राणी अपने वातावरण से धीरे धीरे स्वतः ही अपने आसपास के संसार, मूर्त, अमूर्त और धारणाओं एवं विचारों के विषय में भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, समझ गए। यानी हम लोग क्या होते हैं कि डेली लाइफ में कुछ ना कुछ क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। ज्ञान के प्राप्त करने के कुछ स्रोत निम्नलिखित है। पहला इंद्रिय अनुभव। देखिए हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं और ज़्यादातर ज्ञान हम इसी से प्राप्त करते हैं, समझ गए। क्योंकि इसी से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है और इसी के आधार पर हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो इंद्रिय अनुभव लिखा, हम जानते हैं कि हमारे ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत इंद्रिय अनुभव है। हम जानते हैं कि मानव के पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ये इंद्रियाँ या ज्ञानेंद्रियाँ नाक, कान, आँख, त्वचा और जीभ है। मानव इन्हीं ज्ञानेंद्रिय की सहायता से ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे हम इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। यानी जब हम इंद्रियों के द्वारा जो 5 हमारा सेंस ऑर्गन है उसके द्वारा जब हम ज्ञान की प्राप्ति करती हैं तो उसे हम लोग इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय अनुभव से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, यानी ये ख़त्म नहीं होता है। आप कोई चीज़ देखकर, सुनकर, महसूस कर ये सब चीज़ कीजिएगा तो वो हमेशा याद रहता है, समझे। तथा इंद्रिय अनुभव ज्ञान प्रदान करने की प्राथमिक एवं वास्तविक साधन है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन और अद्वैत वेदांत में इंद्रिय अनुभव को ज्ञान का प्राथमिक स्रोत माना गया। यानी प्राथमिक स्रोत के रूप में हम ज्ञान को इंद्रिय से ही प्राप्त करते हैं। दूसरा आपका करने का स्रोत है तर्क, चिंतन और बुद्धि। देखिए बुद्धि के सहायता से भी हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, समझ गए। फिर उसके बाद तर्क चिंतन यानी हम लोग लॉजिकल थिंकिंग करके भी क्या करते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करते हैं, समझ गए। तो लिखा है, हम जानते हैं कि मानव कोई भी विषय वस्तु पर बुद्धि का प्रयोग करके तर्क चिंतन के माध्यम से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात कोई भी मानव बुद्धि के सहारे तर्क एवं चिंतन करता है और इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ज्ञान जो है वो तर्क, चिंतन और बुद्धि से क्या होता है, हम प्राप्त करते हैं। ये भी क्या हो गया कि ज्ञान, चिंतन और बुद्धि भी एक स्रोत हो गया ज्ञान प्राप्त करने का। अगला है परंपराओं और कथाओं से प्राप्त ज्ञान। लिखा है, मानव परंपराओं और कथाओं से भी ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन यह ज्ञान प्रमाणिक नहीं होता। यानी जो हम कथा कहानी से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होता, समझे। नहीं माना जाता है क्योंकि इसका कोई स्पष्ट आधार नहीं होता है। इस ज्ञान के अंतर्गत जादू, टोने, टोटके, अंधविश्वास आदि आते हैं। अगला है इंटरनेट से प्राप्त सामग्री। ये भी क्या है, एक स्रोत है। लेकिन वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इंटरनेट से प्राप्त सभी प्रकार के ज्ञान को हम प्रमाणिक नहीं मान सकते क्योंकि कई बार सूचनाएं सही नहीं होती है। इसीलिए इंटरनेट से प्राप्त ज्ञान के स्रोत को सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद ही प्रमाणिक बनाया जा सकता है। इंटरनेट पर बहुत सारा चीज़ है, जैसे यूट्यूब वगैरह पर देखते हैं तो वो सब ऑथेंटिक नहीं है, समझे। तो उसको आपको पहले पता करना होगा कौन ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, उसी के आधार पर आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा। अगला है अनुभव आधारित ज्ञान, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज। लिखा है, हम जानते हैं कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान
व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होते हैं। इस प्रकार का ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ होता है, इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव हो सकता है। देखिए सब व्यक्ति का अपना अपना क्या होता है, अनुभव होता है, तो इसमें क्या होगा कि व्यक्तिनिष्ठता पाया जाता है, वस्तुनिष्ठता इसमें नहीं पाया जाता है। समझे, इसमें क्या पाया जाता है, व्यक्तिनिष्ठता, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव होता है हर देखने का। जैसे कोई फिल्म है तो कोई फिल्म में मारपीट देखता होगा तो उसको दूसरा सीन उसमें अच्छा नहीं लगता, जो हीरो हीरोइन को देखने जाता होगा तो उसको गुंडा अच्छा नहीं लगता होगा। तो हर चीज़ का अनुभव अलग व्यक्ति में अलग पाया जाता है। वही है कि अनुभव आधारित जो ज्ञान होता है उसमें व्यक्तिनिष्ठता पाया जाता है, नहीं व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग कोई चीज़ ज्ञान अर्जित करता है, लेकिन इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं पाया जाता है। अगला है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि से प्राप्त ज्ञान अचानक होता है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने अंतर्दृष्टि को प्रमुख ज्ञान का स्रोत बताया है। ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति में परिस्थितियों एवं बुद्धि का उचित मिश्रण होता है तथा यह एकाएक उत्पन्न होता है। इस स्रोत से प्राप्त ज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब आते हैं हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया, कि आप समाज में भी एक दूसरे से बातचीत करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय अंतःक्रिया, कि आप इंटरनेशनल स्तर पर भी एक दूसरे से बातचीत करके आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं ज्ञान प्राप्त करने की विधि। अब ज्ञान प्राप्त करने की निम्नलिखित विधियाँ है। पहला है इंद्रिय अनुभव ज्ञान, यानी इंद्रिय अनुभव द्वारा भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इंद्रिय अनुभव ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति की निम्नलिखित विधियाँ आती है। पहला है अवलोकन विधि, यानी ऑब्जर्व करके भी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड। अवलोकन विधि द्वारा प्रकृति के बाहरी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है और इससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रसिद्ध प्रकृतिवादी रूसो का कहना है कि बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका प्रकृति है, अतः बालक को प्रकृति के गोद में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन मेथड है कि प्रकृति जैसे जैसे करता है वैसे वैसे हमको सीखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन मेथड हुआ। अगला है करके सीखना या क्रियात्मक ज्ञान, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखने ज्ञान प्राप्त करने की महत्वपूर्ण विधि है। बालक या व्यक्ति इस विधि से स्वयं के प्रयास से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला है अनुभव से सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। अनुभव से ज्ञान प्राप्त करने की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। मनुष्य व अनुभव द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है, इसलिए कहा गया है कि एक्सपीरियंस इज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ मैन, यानी अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अगला है प्रयोग विधि। ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोग यानी प्रैक्टिकल मेथड का योगदान महत्वपूर्ण है। इस विधि का विकास जॉन डेवी ने किया था। इस विधि प्रयोग नहीं होगा, यहाँ परियोजना विधि होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। परियोजना विधि माने प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। इस विधि को समानांतर समस्या समाधान विधि भी कहते हैं। इस विधि के 5 पद होते हैं, यानी समस्या जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो। पहला है समस्याओं का अनुभूति या जानकारी, दूसरा है समस्याओं का विश्लेषण, तीसरा है समस्या के समाधान हेतु हाइपोथेसिस उपकल्पनाओं का निर्माण, उपकल्पनाओं का परीक्षण, और 5वां है उपकल्पनाओं को समस्या समाधान के लिए स्वीकार करना। अगला है संवाद विधि। लिखा है इस विधि का विकास प्लेटो ने किया था। इस विधि में 2 व्यक्तियों के मध्य संवाद के द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। यह विधि ज्ञान प्राप्त करने की खोज विधि है। समझ गए, कौन विधि है, तो खोज विधि है, समझ गए। अगला है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि का विकास सुकरात ने किया था। इस प्रश्नोत्तर विधि के 2 रूप है, आगमन और समस्या समाधान। अगला है तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 विधियाँ आती है, एक आगमन विधि और एक आपका निगमन विधि। आगमन विधि में हम लोग इसमें हम लोग चलते हैं उदाहरण से नियम की तरफ, और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं, समझिए। अगला है एकाग्रता एवं ध्यान, यानी कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। इस विधि के स्वामी विवेकानंद ने बहुत महत्व दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी, यानी आप में कंसंट्रेशन रहेगा तो ज्ञान संचित रहता है। अब आते हैं ज्ञान का महत्व, जो लास्ट टॉपिक है। तो लिखा है हम जानते हैं कि ज्ञान एक चुंबक की भांति होता है जो आसपास की सूचनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बालक में ज्ञान अर्जन करने की यात्रा इस संसार में आने के तुरंत बाद ही शुरू हो जाती है। नवजात सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों से ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान के निम्नलिखित महत्व है। पहला है ज्ञान ही वह ईंधन है जो मानव जीवन को संचालित करता है। आपके पास ज्ञान नहीं होगा, समझे, तो आपका मानव जीवन अच्छा से सुचारू रूप से नहीं चलेगा, समझ गए। दूसरा है कि ज्ञान ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाता है कि कैसे हमको जीवन जीना है।
तीसरा है ज्ञान से ही हम भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत को समझ सकते हैं, यानी ज्ञान के द्वारा ही हम भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को क्या करते हैं, समझते हैं कि हमारा भौतिक जगत कैसा है, आध्यात्मिक जगत कैसा है। अगला है ज्ञान वह शक्ति है जिससे हम अपने आप को जानते हैं कि हम क्या है। अगला है ज्ञान से ही हम मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। आगे है ज्ञान मस्तिष्क का ईंधन है, यानी ज्ञान नहीं रहेगा तो आपका मस्तिष्क भी अच्छा से काम नहीं करेगा। अगला है ज्ञान से ही मनुष्य की मानसिक शक्ति जैसे तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति आदि का विकास होता है। अगला है वर्तमान समय में शिक्षा का आधार ज्ञान ही है। अगला है ज्ञान किसी विषय की सैद्धांतिक या व्यवहारिक समझ का उल्लेख करता है। अगला है ज्ञान व्यक्ति और सूचना के बीच कड़ी का काम करता है, यानी व्यक्ति और इन्फॉर्मेशन होगा तब ना आप ज्ञान प्राप्त कीजिएगा, तो ज्ञान के द्वारा व्यक्ति और सूचना के बीच कड़ी काम करता है। ज्ञान के बिना व्यक्ति के जीवन में सफल नहीं हो सकता है। ज्ञान शिक्षा और अनुभव के माध्यम से प्राप्त जानकारी और कौशल है। ज्ञान समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्ञान जीवन के हर पहलू में उपयोगी है, अर्थात हमारे पास जितना अधिक ज्ञान होगा वो हमारे पास उतना ही अधिक शक्ति होगी। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिला सकता है। तो इतना पॉइंट महत्व में 15 पॉइंट बहुत है। ये खत्म हो गया। ज्ञान से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग लिख सकते हैं। नोट्स लेना होगा तो 95 76 00 2401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, समझे। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।